हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस रस्ट प्रोग्रामिंग सीरीज में रस्ट एंड कार्गो दोनों को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। एंड आज के लेक्चर में हम अपना पहला रस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड समझेंगे कि रस्ट का प्रोग्राम इंटरनली कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो होती है कोड एडिटर की। मतलब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पर हम अपना कोड लिख सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, मैनेज कर सकें। अब वैसे तो इसके लिए आप नोटपैड का भी यूज कर सकते हो, बट प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको एक अच्छा कोड एडिटर चाहिए होता है जो कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लाइक सबलाइम टेक्स्ट, ऑटम, इंटेलिजे आइडिया, वीएस कोड। बट रस्ट प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो डेवलपर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है वीएस कोड। इस वजह से हम भी अपने इस प्रोजेक्ट में वीएस कोड का यूज करेंगे। अब अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, बट मेरे सिस्टम में ऑलरेडी वीएस कोड पड़ा हुआ है तो मैं इसी का यूज कर लूँगा। अब वीएस कोड इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है रस्ट एनालाइजर। अब मैं आपको यहाँ पर रस्ट एनालाइजर को इंस्टॉल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका डेवलपमेंट काफ़ी ईजी एंड प्रोडक्टिव हो जाएगा। मतलब ये हमें काफ़ी सारे यूजफुल फीचर प्रोवाइड करता है, लाइक ऑटो कंप्लीशन। मतलब जब आप कोड लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पॉसिबल सजेशन प्रोवाइड करेगा जिसका यूज करके आप टाइपिंग काफ़ी फास्ट कर सकते हो। एंड टाइपिंग मिस्टेक, मतलब जो भी आप टाइपो मिस्टेक करते हो वो भी बहुत कम होने के चांस होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी प्रोवाइड करता है। मतलब रस्ट एनालाइजर आपके कोड को लॉजिकली अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है हर वर्ड को। मतलब अगर कोई आप कीवर्ड यूज कर रहे हो तो उसका कलर अलग होगा, एंड अगर आप कोई नेम प्रोवाइड कर रहे हो फंक्शन को, वेरिएबल को, या कहीं पर भी, तो वो अलग कलर से आपको शो होगा। तो इस तरह से लॉजिकली जितनी भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग कलर दे देता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये एरर डिटेक्शन में भी यूजफुल होता है। मतलब अगर आप कोड में कुछ भी गलती करते हो तो ये तुरंत आपको बता देगा कि इस जगह पर कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, एंड काफ़ी केसेस में तो ये आपको सजेस्ट भी कर देता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो कहने का मतलब कि ये एरर डिटेक्शन फीचर भी प्रोवाइड करता है। इनके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। उसमें क्या है कि इसके थ्रू कोड नेविगेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन खोलना, कोई फंक्शन ओपन करना है तो आप जाइए एंड सीधा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे वो फंक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वो आपने खुद बनाया हो या प्री डिफाइंड हो, कुछ भी हो, वो ओपन कर देगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे यूजफुल फीचर मिल जाते हैं। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ आपको सर्च बॉक्स देखेगा, इसमें सर्च कर लीजिए रस्ट एनालाइजर। ये रहा सेकंड नंबर पे, इसको ओपन करिए एंड यहाँ पर आप डिटेल देखोगे तो इधर लिखा हुआ है रस्ट लैंग ORG। मतलब ये ऑफिशियल रस्ट लैंग ने ही प्रोवाइड किया है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको। सिंपली इनको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, एंड इनको पढ़ने के बाद आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल क्लिक करिए। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू ट्रस्ट, तो हाँ भैया हम ट्रस्ट कर रहे हैं, इसको कर दीजिए डाउनलोड। देन इसमें भी यस कर दीजिए एंड ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसने फटाफट डाउनलोड भी कर दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कोड लिखना है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोड कैसे लिखा जाए। तो देखो, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पर सीधा फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करके इसमें कोड लिख लेंगे। बट रस्ट प्रोग्रामिंग में आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि रस्ट प्रोग्रामिंग में जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है उसके लिए कार्गो का यूज करना पड़ता है। एंड ये क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनली क्या क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जिन भी लोगों ने इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले उनको देख लें, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सके कि कार्गो किस तरह से काम करता है। ठीक है, बट अभी के हिसाब से आप इतना समझिए कि ये जिस कार्गो की मैं बात कर रहा हूँ ये रस्ट का एक ऑफिशियल पैकेज मैनेजर एंड बिल्ड टूल है जो कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट को कंपाइल करने एंड डिपेंडेंसी मैनेज करने में भी हेल्प करता है। एंड यही रीजन है कि रस्ट को आप नॉर्मली यूज करने की बजाय कार्गो के थ्रू क्रिएट करते हो। अब इस कार्गो के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हो एंड दूसरा टर्मिनल का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ टर्मिनल का यूज कर लूँगा।
इसके लिए आपको ये 3 लाइन दिख रही हैं, इसमें आना है एंड ये टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। एंड जैसे आप इतना करते हो यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन हो जाता है, इसको आप ऐसे ऊपर कर सकते हो। एंड यहाँ आपको कमांड लिखना है। क्या लिखना है कमांड? इधर लिखेंगे कार्गो न्यू हेलो रस्ट एंड हिट इंटर। एंड इसने रिस्पॉन्स दिया क्रिएटिंग बाइनरी मतलब एप्लीकेशन हेलो रस्ट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक बार इस कमांड को बता रहा हूँ। कार्गो ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, मतलब कार्गो को बताने के लिए है कि आपको क्या करना है। तो ये कार्गो कीवर्ड का यूज करते हैं। देन लिखा है न्यू। न्यू का मतलब कार्गो को यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यू के बाद जो भी हम लिखेंगे वो प्रोजेक्ट का नाम होगा, तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो कार्गो क्या करेगा, इस हेलो रस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्गो सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, इसके साथ ही जो भी रिक्वायर्ड फाइल है, मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी रिक्वायर्ड फाइल की जरूरत होती है उनको भी ये ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको जाना है उस लोकेशन में जहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है एंड यहाँ ओपन करना है। तो इसी 3 डॉट में आएंगे फाइल, देन ओपन फाइल, ओपन फोल्डर कर लेते हैं। देन आएंगे सी में जाना है यूजर में, यूजर्स, देन यूजर। अब इसमें एक फोल्डर आपको दिखेगा हेलो रस्ट करके, ये रहा। इसको सिलेक्ट करिए एंड यहाँ से कर लीजिए इसको ओपन। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो सारा स्ट्रक्चर रेडी होकर आ गया ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कार्गो ने ही सब मैनेज किया है। ठीक है, एंड अब हम इनमें जो भी ये फाइल्स क्रिएट हुई हैं एक एक फाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली फाइल है cargo.toml। तो ये प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन, डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर फ्यूचर में हमें किसी नई डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे भी हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे इंटरव्यू में cargo.toml से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आते हैं, लाइक टॉमल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये टॉमल नाम कैसे पड़ा, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी बता सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉमल नाम कैसे पड़ा, मतलब टॉमल का फुल फॉर्म क्या है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो टॉमल का फुल फॉर्म है टॉम ऑफिस मिनिमल लैंग्वेज, जो कि एक फाइल एक्सटेंशन है। लाइक अगर आपने जावा पढ़ी है तो उसमें डॉट प्रॉपर्टी या डॉट YML फाइल होती है, उसी तरह से ये टॉमल फाइल है। मतलब इसके अंदर भी सेटिंग एंड पैकेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रखते हैं। अब यहाँ टॉमल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है T, इसमें टॉम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉम है, टॉम एक बंदे का नाम है जिसका पूरा नाम था टॉम प्रिस्टन वार्नर। एंड काफी लोग इसको जानते भी होंगे क्योंकि ये गिटहब का को फाउंडर भी है। ये काफी बार इंटरव्यू वगैरह में दिखता रहता है। एंड इस लैंग्वेज को 2013 में डेवलप किया गया। मतलब ये जो फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है, इसको 2013 में डिजाइन किया गया। एंड इसको ऐसा बनाया गया है कि कोई भी डेवलपर इसको इजीली समझ सके, इजीली इसमें कोड लिख सके। मतलब इसमें YML की तरह आइडेंटिटेशन या जेसन की तरह बहुत सारे ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप देख रहे हो सिंपली लिखा है की एंड वैल्यू पेयर में। एंड एक्चुअली में इस टॉमल को बनाने के पीछे भी यही माइंडसेट था कि इसको जितना ज्यादा हो सके सिंपल बनाया जाएगा। मतलब डेवलपर के लिए एकदम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हम मिनिमल बोलते हैं इसका मतलब भी यही होता है। मिनिमल मतलब कम से कम। कम से कम का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो डेवलपर है उनको कम से कम रूल सीखने पड़े, यहाँ पर रूल अप्लाई करने पड़े इसको लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल है वो है सोर्स। इसमें एक फाइल मिलेगी main.rs एंड यही वो फाइल है जो कि रस्ट का एंट्री पॉइंट है। मतलब जो रस्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो main.rs से ही स्टार्ट होता है। इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पर कार्गो ने ऑलरेडी एक फंक्शन लिख रखा है। इधर आपको फर्स्ट प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी कार्गो ने इसे अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, अब इधर आप देखोगे तो आपको काफी कीवर्ड तो समझ में आएंगे। लाइक मेन आपको समझ आ रहा है, इंग्लिश वर्ड है। देन हेलो वर्ड, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी FN एंड ये प्रिंट एलन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, तो मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आते हैं FN में। तो ये है फंक्शन। मतलब जब भी आप फंक्शन लिखोगे तो FN करके ही लिखोगे। अब ये जावा की तरह नहीं है। अगर आप जावा जानते हो, जावा से फैमिलियर हो, तो जावा में क्या होता था, जब भी
आप फंक्शन लिखते थे वो किसी क्लास के अंदर लिखते थे, बट यहाँ पर कोई क्लास वगैरह नहीं होती। यहाँ पर आप जहाँ चाहो, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो फंक्शन बनाने का रीजन है, मतलब हम दूसरी लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, फंक्शन किस लिए बनाते हैं, फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि हम अपने कोड को एक जगह रख सकें। मतलब अगर कोई आप पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी अचीव करना चाह रहे हो, तो उसको आप एक फंक्शन के अंदर रखते हो। मतलब मान लीजिए आपको एक लूप चलाना है या कोई टास्क अचीव करना है, मान लीजिए आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो ये सारे क्या है, टास्क हैं। तो इन टास्क को आपको फंक्शन के अंदर लिखना होता है। एंड फंक्शन के अंदर लिखने से क्या होता है, अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर कहीं और भी ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा से फंक्शन नहीं लिखना पड़ता, आप उसी फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। देन है मेन, जो कि फंक्शन का नाम है, बट ये मेन फंक्शन दूसरे फंक्शन से अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि जो रस्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो इस मेन फंक्शन के अंदर से स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले रस्ट मेन के अंदर की लाइन को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एंट्री पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का। जावा में भी था मेन, तो मेन से ही सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती थी जावा में। एंड अगर आपको जावा नहीं आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि जब भी प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा ये मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा आप कितने भी मेथड बना लो, मतलब कितने भी फंक्शन बना लो, बट जो एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट है वो मेन ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस ये फंक्शन की बॉडी है। मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी लाइन आप लिखोगे उसे इस फंक्शन की बॉडी में माना जाएगा। मतलब जब भी मेन मेथड एग्जीक्यूट हो, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो सारी एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट होंगी। एंड अभी फिलहाल एक ही स्टेटमेंट लिख रखा है। इस स्टेटमेंट में क्या है, हमने प्रिंट एलन लगा रखा है। एंड प्रिंट एलन के अंदर हम जो भी चीज़ देते हैं वो स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है, कंसोल में प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने इस हेलो वर्ड, मतलब प्रिंट एलन के अंदर हेलो वर्ड दे रखा है, इसका मतलब ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, प्रिंट एलन के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों देते हैं, तो इसका मतलब होता है मैक्रो। अब दूसरी लैंग्वेज में क्या होता था, जैसे ये प्रिंट एलन लगा दिया एंड इसके अंदर हमने कुछ लिख दिया। एंड सेम चीज़ आप जावा में भी करते थे, प्रिंट एलन लगा के कुछ भी लिखते थे तो वो प्रिंट होता था। तो आप अगर ऐसा सोचो कि जावा की तरह या आपने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो उसकी तरह अगर आप ये सोचो कि ये प्रिंट एलन एक फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ये फंक्शन जैसा बिहेव जरूर कर रहा है, बट इसको फंक्शन नहीं बोला जाएगा यहाँ पर। ये है मैक्रो। मैक्रो कैसे, क्योंकि इसके बाद लगा है यहाँ पर मैक्रो, तो ये एक्सक्लामेटरी नहीं है, ये मैक्रो है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसका यूज क्यों किया जाता है, क्यों मैक्रो है। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट एलन के बाद मैक्रो लगा दिया है। एक्चुअली जहाँ भी आप प्रिंट एलन का यूज करोगे वहाँ मैक्रो का यूज करना है। मतलब प्रिंट एलन एक्चुअली में मैक्रो ही है। एंड इसका यूज इस वजह से करते हैं किसी भी फंक्शन में, मतलब अब ये फंक्शन नहीं रह गया, अब ये मैक्रो है। तो ये क्यों बनाया जाता है मैं ये बता रहा हूँ। तो देखो, अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो अब इसके अंदर आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो। यहाँ पर अभी एक पैरामीटर है, इसके अलावा आप 2, 3, 4, 5 जितने भी चाहो उतने दे सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। बट अगर आपने फंक्शन के साथ ऐसा किया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन में आपको कंपाइल टाइम पर ही बताना पड़ेगा। मतलब कोड लिखते टाइम बताना पड़ेगा कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। एंड आर्गुमेंट के हिसाब से यहाँ रस्ट कैलकुलेट कर लेगा कंपाइल टाइम पर ही कि कितनी मेमोरी चाहिए आपको, कितना मेमोरी देना है, एंड उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो मैं ये चीज़ पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ कि जो रस्ट होता है कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये दूसरी लैंग्वेजेस की तरह रन टाइम पर नहीं जाता है। एंड यही वजह है कि जो रस्ट होता है फास्ट तो होता ही है, इसके अलावा कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पर आपको रन बटन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है एंड ये आपका आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। एंड अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीज़ें समझेंगे। अभी पूरी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। एंड अगर अभी आपको इस रस्ट प्रोग्रामिंग को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि वो क्या प्रॉब्लम है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकूं एंड ये मेक श्योर कर सकूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में,
थैंक यू।